गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन करते ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा भाई, एक सिचुएशन, दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन, चार, टोटल है भी 4 सिचुएशन। ठीक है भाई। डज, ये डज लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज ए पी एंड वाई। यहाँ पे कहता है ये सिचुएशन दे रखी है। डज का मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज कौन सी, क्या, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं वो मेक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एपी। ये कह रहे हैं कि एक सिचुएशन, दो सिचुएशन, तीन सिचुएशन, चार सिचुएशन, इन चारों सिचुएशन में हमें नंबर बहुत सारे मिलेंगे। कौन से ऐसे नंबर की लिस्ट है जो एपी बना रही है? कौन से नंबरों की ऐसी लिस्ट है जो कि एपी बना रही है? और बना रही है तो वो क्यों बना रही है? बच्चों, अगर एपी बन रही है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका गैप हमेशा सेम आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक है भी। तो हम पहले नंबर की लिस्ट तैयार करते हैं और लिस्ट तैयार करने के बाद फिर बताते हैं कि अगर उनमें गैप सेम आ गया तो वो एपी बन जाएगा, अगर गैप सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं बनेगा। पहला पार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ो भी सारे के सारे। चलो भी, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कह रहा है टैक्सी फेयर है भाई। ठीक है भाई, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर, क्या कहता है? व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर में तो कितने रुपये ले रहा था? 15 रुपये। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि उसके बाद पहले किलोमीटर में तो 15 रुपये ले रहा था, अब उसके बाद जितने भी किलोमीटर आएंगे उसमें 8 रुपये एडिशनल करता जाएगा। तो आप देखते हैं क्या बनता है जुगाड़। सबसे पहले पहला पार्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर कितना लग रहा है हमारा? ये टोटल टैक्सी फेयर पढ़ा रहा हूँ मैं। टैक्सी फेयर है बच्चों, ये टैक्सी फेयर कितना है? 15 किलोमीटर, 15 रुपये, सॉरी 15 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये, सेकंड किलोमीटर के लिए सेकंड किलोमीटर के लिए क्या लेंगे आप? 15 में 8 रुपये जुड़ गए, 23 रुपये। थर्ड किलोमीटर के लिए 23 में 8 और जुड़ गए, तो मतलब 8 रुपये जुड़ते जाएंगे। कितने हो गए ये? 31 रुपीज़। अब आप बताओ गैप सेम है या नहीं है? गैप सेम है या नहीं है? पहले 15 रुपये था, फिर 23 रुपये था, फिर 31 रुपये था, ऐसे चलता जाएगा। तो लिखोगे डिफरेंस इज सेम, सो डिफरेंस इज सेम, सो दे फॉर्म एन एपी। समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो भाई, अब आप पढ़ते हैं हम सेकंड लिस्ट। सेकंड सिचुएशन क्या कहता है? मिटाता हूँ इसका भाई। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। भाई एक सिलेंडर है, उसके अंदर हवा है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, अगर वैक्यूम पंप को रिमूव्स, वो क्या लिख रखा है? व्हेन ए वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ये कहता है एक वैक्यूम पंप है
वो रिमूव कर रहा है, बाहर निकाल रहा है हवा को 1/4 ऑफ द एयर, जितनी की पहले उसमें से बची हुई है। आई बात समझ में? मान लेते हैं कि ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है भाई, ये सिलेंडर है, यहाँ से हवा इतनी भरी पड़ी है, मान लो पूरी भरी पड़ी है, पूरी 100 पूरी। ठीक है भाई, 100 में से इसकी 1/4 रिमूव होगी तो कितनी बच गई? 75। कितनी बच गई यहाँ से? 75। 1/4 रिमूव हो गई भाई। ठीक है भाई, अब फिर इसका आगे 75 का 1/4 रिमूव हो गई, यानी कि कितना बच गया? 75 का 1/4 रिमूव हो गया, मतलब 3/4 बच गया। तो इसी तरीके से जो बचेगा फिर उसका 3/4 बचेगा। तो पहले इसका कर लेते हैं, कितना आएगा? इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई ये होता है 3 पंजे 15, 3 7 21 और ये 22। अब इसको डिवाइड कर लेना भी, कितना आता है? 4 पंजे 20, 4 6 24, बच गया 1, ये बच गया। अब अगली बार क्या होगा? इसका भी 3/4, क्योंकि 1/4 इसका रिमूव हो चुका है तो कितना रह गया? 3/4 रह गया होगा। ये समझाने के लिए था बेटा। ठीक है भी, चलो भी स्टार्ट करें, कैसे करना अपने। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट एयर पे किस में मापी जाती है? वॉल्यूम में। तो लेट कर लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि एयर वॉल्यूम में मापी जाएगी, है ना। अगर उनका वज़न नापना है तो उसको वॉल्यूम में मापेंगे। वी मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं इसको? लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है? वी। ठीक है भी, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ। अब ये कहता है 1/4 रिमूव होगी, ये क्या है? इनिशियली लिख दो, एट इनिशियली। ठीक है भी, क्लियर है? इनिशियली लिख दो, फिर आप लिख दोगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर क्या कहते हैं? रिमूव 1/4 ऑफ द, इसका 1/4 ऑफ द वी। अब देखो, पहले हमारे पास कितनी थी वॉल्यूम? वी थी। अब कितनी है? अगर टोटल काटना चाहते हो आप टोटल काट सकते हो, बार बार टोटल लिखने की जरूरत नहीं। लेट ये काट दो बेटा, ये खाम खाना गलत ना हो जाए। ठीक है भी, टोटल काट दो। वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रिमूव 1/4 ऑफ वी। अगर 1/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3/4। 1/4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3/4। बोलो भाई, वी में से 1/4 वी घटाएंगे तो कितना बचेगा? एलसीएम लेके बताओ खुद ही, 3/4 बचेगा ना। क्लियर है? अब आगे दोबारा से करते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट बोल दो, ये बोल दो सेकंड, इसको थर्ड बोल देते हैं। ठीक है भाई, वॉल्यूम आफ्टर, वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर रिमूव किसकी? अब इसकी 1/4 रिमूव करनी है, 1/4 ऑफ 3/4 वी। क्लियर है? अगर इसका 1/4 किया तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसका 1/4 किया अपन ने, मान लो रिमूव करें, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ऑफ 3/4 वी, तो कितना जगह? 9/16 वी। समझो ध्यान से, समझो पहले, देखो ध्यान से समझो सारे। ये वी है, वी में से 1/4 यहाँ से रिमूव कर दिया तो आप बोलोगे 3/4 बच गया, यानी इसका 3/4 बच गया ना। क्लियर? अगर 1/4 यहाँ चला गया तो ये कितना बच गया? 3/4 बच गया ना। अगर यहाँ से 1/4 चला गया तो इसका भी 3/4 बचेगा ना हमारे पास। क्लियर है? ये बात आ गई समझ में? तो पहले क्या है? वी, दूसरा क्या है? 3/4 वी, फिर तीसरा क्या है? 9/16 वी। बच्चों क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है? अब आप घटा के देखना बेटा, इसमें से घटाएंगे और इसमें से घटाएंगे तो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो क्या ये बेटा एपी बनेगा? तो एपी नहीं बनेगा। तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होने वाला है। लिखो, डिफरेंस इज नॉट सेम सो दे डू नॉट
फॉर्म एन, ये रे क्या है दिक्कत, फॉर्म एन एपी। बच्चों ध्यान से करो फिर, ध्यान से। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, नोट करो सारे के सारे। क्लियर है? चलो अब करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करें? थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। कॉस्ट ऑफ डिगिंग का मतलब भाई खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं भाई? वेल को खोद रहे हैं, कुएं को खोद रहे हैं, और उसका खर्चा है। द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है दोबारा से पढ़ो भाई, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट, क्या लिखा हुआ है? इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर पे हमारे को कितने रुपये खर्चा लगना पड़ा था? 150 रुपये। पहले मीटर की खुदाई पे कितना रुपये खर्चा लगा? 150 रुपये। एंड राइजेस बाय 50, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है 50 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो भाई 50 रुपये आगे बढ़ता जा रहा है। तो भाई सबसे पहले क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट के लिए? कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए कितने रुपये खर्चा है? 150 रुपये। कॉस्ट फॉर सेकंड मीटर के लिए कितना है बेटा? अरे भाई 150 प्लस में 50, कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। और कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर के लिए कितना है? आप बताओ, 50 रुपये और बढ़ गया। 200 प्लस 50 कितना हो गया? ये 250 रुपये। अब बताओ फिर गैप सेम है कि नहीं है? गैप सेम है नहीं है? यहाँ भी 50 का गैप है, यहाँ भी 50 का गैप है। तो ये क्या बन रहा है अभी? सारे बताओ। तो लिखो डिफरेंस इज सेम, सो दे फॉर्म एन ए पी। भाई क्लियर है? थर्ड पार्ट हो गया। अब करेंगे हम कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट। 2 मिनट का रेस्ट ले लो बेटा सारे। हाँ भी स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ये कह रहा है अमाउंट है, किसकी अमाउंट है भाई? ऑफ मनी इन द अकाउंट, अकाउंट के अंदर पड़े हैं एवरी ईयर। वैन ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड, अगर हमने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बेटा CI लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, एट 8%। ये 8% बेटा, 8% पर एनम। क्लियर है? ये कह रहा है। अब ये देखते हैं, इसकी लिस्ट बनाते हैं और बताते हैं कि ये AP है नहीं। चलो अभी स्टार्टिंग में कितने डिपॉजिट कराए? स्टार्टिंग में कितने जमा कराए थे बताओ सारे? आप बोलोगे 10,000 रुपये। कितने रुपये जमा कराए? 10,000 रुपये। अब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज लगना। ब्याज पर भी क्या होता है? ब्याज लगना। ठीक है भी। पहले साल कितने जमा कराए? 10,000 रुपये। दूसरे साल कितने मिलेंगे? 10,000 तो है ही, प्लस में ब्याज जिसका कितना बनता है? ब्याज 800 रुपये बनता है। कितना रुपये ब्याज बनता है? 8% के हिसाब से बताता हूँ कैसे बनता है 8%। ये 8% और 1 साल का तो 800 रुपये, मतलब 10,000 रुपये तो जमा हो गए। और कितने रुपये हो गए हमारे पास अब टोटल दूसरे साल की शुरुआत में? पहले साल तो कितने जमा हो रहे हैं? 10,000 रुपये जमा हो रहे हैं। अब कितने जमा हो रहे हैं टोटल? 10,800 रुपये जमा हो रहे हैं। लिखना नहीं है। और तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार 10,800 तो है ही, अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। यानी कि हमारे पास जो अमाउंट हमारे यहाँ पे बची होती है ना, उसके ऊपर ब्याज लगता है बेटा। उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,800 का 8% निकालो, कितना होता है? करो भी, 8 64, 864 रुपये होता है। क्लियर है? तो मारो टोटल कितना हो गई? 1664। तो अब गैप देखो, यहाँ पे 800 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 864 का गैप आ रहा है। क्या गैप सेम आ रहा है? गैप सेम नहीं आ रहा ना? तो क्या AP है या नहीं है? तो आप बोलोगे AP नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना। लिखो अभी सबसे पहले
अमाउंट एट, ये शुरुआत में जमा कराए थे ना, तो शुरुआत में लिखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने रुपये जमा है? 10,000 रुपये। कितने रुपये जमा है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लिखो भी। अब लिखो अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। 10,000 रुपये तो जमा होंगे, प्लस में फिर 10,000 के ऊपर ब्याज भी लगेगा ना। 10,000 तो होंगे, प्लस में अभी इसके ऊपर ब्याज लगेगा, कितना होगा? 10,800 रुपये होगा। अब अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में अब 10,800 तो है ही है। अब उसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा? अब इसके ऊपर ब्याज कितना लगेगा बेटा? पहले 10,000 के ऊपर ब्याज लगा था दूसरे साल, अब यहाँ पे 10,800 के ऊपर ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 864। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11,164 हो जाएगा। देखो भी ध्यान से, ये 64 तो लास्ट में आएगा, 8 8 16 हो गया। हाँ ये आएगा भाई, क्लियर है? चेक कर लो भाई। तो अब ये बताओ, पहले साल 10,000 रुपये था शुरुआत में, फिर हमारा 10,800 हुआ, फिर हमारा 11,664 हुआ। क्या ये सेम टू सेम है? गैप सेम है? तो गैप सेम नहीं है ना, तो क्या लिखोगे? डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो लिखो फटाफट, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है भाई, कंप्लीट है हमारी बात। आगे समझ में? प्लीज़ बच्चों ध्यान से करना, ध्यान से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगना। मतलब जितनी अमाउंट बची पड़ी है, यहाँ पे 10,000 बची पड़ी तो 10,000 के ऊपर ब्याज लगा। देखो 10,000 के ऊपर ब्याज लगा। अब यहाँ पे 10,800 बची पड़ी है तो 10,800 के ऊपर ब्याज लगेगा बेटा। फिर अगली साल क्या होगा? 11,664 के ऊपर ब्याज लगेगा। उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल सेम अमाउंट है, मतलब 10,000 है तो इस साल भी 10,000 लगे, इस अगले भी 10,000 पे भी लगे, उससे तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई। लेकिन ये हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और कल स्टार्ट करेंगे 5.2।